हेलो स्टूडेंट, आप व्यू अर्थात मैट्रिक्स का ये चैप्टर चल रहा है। अब आप हमें फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं, पीसीएम ज्ञान। जी हाँ, पीसीएम ज्ञान बाय स्वर्गीय विजय आप फेसबुक पेज पर भी देख सकते हैं। तो मैट्रिक्स अर्थात आप व्यू के आज कुछ क्वेश्चन लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं अभी बता रहा हूँ। पिछले कुछ वीडियो में दिए हुए आप लोग देख सकते हैं जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ऑफलाइन वाले आप सब यहाँ पर ध्यान दें। ये पहला क्वेश्चन है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट दिया है। बी इंटू एक मैट्रिक्स दिया 1 - 2 1 4 और इक्वल में एक और मैट्रिक्स दिया, एक आप भी दिया 6 0 0 6। बी कोई 2x2 का एक आव्यूह है दिया है। बी 2x2 का आव्यूह है या मैट्रिक्स है, तो बी का मान ज्ञात करना है। बी को अपन को ज्ञात करना है। देखो बी एक 2x2 का मैट्रिक्स है। 1 ऋण 2 1 4 बराबर दिया 6 0 0 6। तो बी का मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे ये नहीं सोचना, इसको इस तरफ पक्षांतर कर दें, बटे में पहुंच जाए और भाग दे दें। आव्यूह में भाग नहीं होता है, डायरेक्ट नंबर का भाग होता है। आव्यूह का भाग नहीं होता, ध्यान रखना। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको हल करने के लिए आपको क्या करना है, माना b बराबर, चूंकि b एक उसने दिया है 2x2 का मैट्रिक्स है, तो 2x2 का एक मैट्रिक्स मान लो ABCD, ये मान लिया अपन ने। यहाँ रख दो वैल्यू, क्या हो जाएगी आपकी, देखो जरा b का मान हो गया ABCD गुणित 1 ऋण 2 1 4 बराबर हो गया 6 0 0 6। ठीक, ये हो गया। इसका इधर गुणा कर दो, गुणा आता ही है ना आव्यूह का, इसको इस पे रख दो तो क्या बनेगा, देखो जरा गुणा करने पर ये इसको कवर कर रहा तो a, ये b के साथ प्लस b, अब ये इसके साथ तो -2a प्लस 4b आया ये समझ में। ये इधर रखा जाएगा। अब ये CD, ये इस पर तो C प्लस क्या हो गया ये D, और ये इधर क्या हो जाएगा -2C प्लस 4D। ठीक है, बराबर हो गया 6 0 0 6। ठीक, कोई दिक्कत, तो ये समझ में आ रहा है ना। गुणा समझ में आया कि नहीं, ये इस पे रख देते हैं। गुणा बहुत अच्छे से सिखाया मैंने, ये इस पे रख दो, जो जिसको कवर कर रहा है गुणा करते चलो। अब कंपेयर कर लो, तो a प्लस 2b a प्लस b इक्वल क्या आ रहा है 6 -2a प्लस 4b का है कि इक्वल आ रहा है -2a प्लस 4b इक्वल आ रहा है 0। c प्लस d का है कि इक्वल आ रहा है 0 के, तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, यहाँ लिख देता हूँ मैं c प्लस d हो गया 0 के, ये हो गया 3, और -2c प्लस 4d इक्वल आ रहा है 6 के। -2c प्लस 4d इक्वल आया 6 के, ये हो गया 4। अब आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं इसको। इन दोनों को विलोपन से कर लो, इन दोनों को विलोपन से कर लो, c और d की वैल्यू आ जाएगी। या प्रतिस्थापन से कर सकते, सीधा सीधा दिख रहा है, ये इधर पक्षांतर करने के बाद मान निकाल लो और वो वैल्यू यहाँ रख दो, जैसा करना। तो इन दोनों को मैं बता दूंगा काय से, आपके विलोपन से, और इन दोनों को बता देता हूँ प्रतिस्थापन से। तो देखो प्रतिस्थापन में आप 4b का ट्रांसफर कर दें, क्या आ रहा 4b का, यहाँ ध्यान देना, इस तरफ कर रहा हूँ, समझ में आ रहा ना। एक विलोपन से बता दे रहा है, एक प्रतिस्थापन से, तो दोनों विलोपन से कर सकते, दोनों प्रतिस्थापन से। अपन 1 और 2 को कर रहे हैं, तो समीकरण 2 से, कहाँ से कर रहे हैं अपन, समीकरण 2 से, ध्यान देना जरा। 2 में क्या हो जाएगा -2a = -4b, समझ गए। इसका इस तरफ क्या कर दिया अपन ने, पक्षांतर, ये प्लस का था, इस तरफ जाके क्या बन गया माइनस। ये माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4b अपॉन क्या हो गया 2, समझ में आया। गुणक संख्या क्या आ गई बटे में, ये हो गया 2 दूनी 4, a की वैल्यू आ गई 2b, a का मान यहाँ रख दो समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में a का मान रखने पर ये रख दिया, देखो जरा यहाँ ध्यान देना, a का मान क्या हो गया 2b प्लस b इक्वल कितना हो गया 6। 2b और 1b कितने हो गए, ये 3b बराबर 6।
ये काय में जाएगा बटे में, गुणा की संख्या हमेशा कहाँ जाती बटे में, ये होगा 2, बी का मान आ गया 2, बी का मान यहाँ रख दो, समीकरण नंबर इसको 5 दे दो, ये यहाँ पे रख दो बी का मान। समीकरण 5 में बी का मान रखने पर रखो भैया, तो a बराबर हो जाएगा 2 गुणे 2, a बराबर कितना आ गया 4, a बराबर 4, b बराबर 2 आया ये समझ में। यहाँ पे 4 और यहाँ का मान क्या आ गया 2। अब इसको हल कर लेते, इसको मैं कह रहा था विलोपन विधि से बता देता हूँ, आप लोग करके बताओ अभी बनेगा, ठीक है ना। इससे भी कर सकते, प्रतिस्थापन से ही हो जाएगा, c का मान माइनस डी, यहाँ रख देंगे अपन c की जगह माइनस डी, तो हो जाएगा प्लस का कितना हो जाएगा आपका, कितना डी आ जाएगा 2d, 4d और 2d कितने हो गए 6d, इस तरफ जाएगा 6 से 6 डिवाइड बाई डी की वैल्यू कितनी जाएगी 1, डी का मान यहाँ रख दो, c का मान ऋण 1, यह आंसर आ जाएगा। क्या क्या जाएगा आपका 4 2, 4 2, c का मान कितना आ रहा है आपका ऋण 1 और डी का मान कितना आ रहा है 1, ऋण 1 1, यह आएगा आंसर। तो हो गया। चलिए अब मैं बता दे रहा हूँ इसको क्या आ गया, इसका a का मान कितना आ गया 2 और d का मान कितना आ गया आपके, b का मान कितना आ गया 2 और a का मान कितना आ गया 4। अब इनको कर लेते हैं कौन सी विधि से, विलोपन विधि से, ठीक। तो ये मिटा देते हैं यहाँ, a बराबर कितना आ चुका है आपका 4, b बराबर कितना हो गया 2। यहाँ विलोपन विधि से आप समीकरण नंबर कौन कौन से थे आपके 3 और 4 लेते हैं, समीकरण 3 और 4 कौन सी विधि से करेंगे इसको, विलोपन विधि से। ध्यान देना जरा, समझ में आएगा। समीकरण 3 व 4 से, 3 क्या था c प्लस डी बराबर 0, यही था ना, और 4 क्या था माइनस 2c प्लस 4d बराबर क्या है 6, यही था। देखो जरा, यही था ना, देख लेना उस पेज पर। अब यहाँ पे कितने का गुणा 2 का, यहाँ कितने का गुणा 1 का, ये विलोपन विधि बता रहा हूँ, प्रतिस्थापन से भी कर सकते हैं। गुणांक समान चिन्ह असमान, या 2 का गुणा कर दो तो क्या बनेगा 2c प्लस 2d बराबर क्या हो गया 0, यहाँ 1 का गुणा तो सेम माइनस 2c प्लस 4d बराबर कितना हो गया 6। कोई दिक्कत, ये गुणांक समान होगा, चिन्ह समान है, ये घट गया, क्या बचा 4 और 2 6d, ये भी जुड़ेगा, शून्य में 6 जुड़ेगा 6, डी इधर जाएगा काय में बटे में, कितनी बार 1 बार, डी का मान कितना आ गया 1, डी का मान समीकरण 1 में रख दो, वो समीकरण नंबर 3 में रख दो, तो c प्लस डायरेक्ट रख रहा हूँ यहाँ 1 बराबर 0, c बराबर कितना हो गया ऋण 1, ये आ गए। अतः मैट्रिक्स क्या बन गया भैया, जो बी ऑफ था वह क्या बन गया, अतः b बराबर क्या है आपका a b c d, तो क्या हो गया, ये वैल्यू रख दो a की वैल्यू कितनी आई आपकी 4 2, 4 2, c का मान कितना है ऋण 1 और d का मान कितना 1, ये हो गया आंसर। तो समझ में आया कि नहीं, b एक मैट्रिक्स था, तो कैसे ज्ञात करना, ऐसे डिवाइड मत कर देना, कोई दिक्कत इसमें, ये समझ में आ गया होगा, नोट कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन लेते, a cos एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा cos एल्फा, यदि a प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई, ये भी दिया है, तो एल्फा का मान ज्ञात करना है। देखो ध्यान देना, अपन को दिया है, हल में क्या है दिया है a प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई, यहाँ लिख लेना दिया, a की वैल्यू रख लो, क्या हो रहा है cos एल्फा माइनस साइन एल्फा, साइन एल्फा cos एल्फा, ये a की वैल्यू हो गई प्लस ए डैश, ए डैश कैसा करोगे, रो को का क्या बनाओगे कॉलम, cos एल्फा माइनस साइन एल्फा, यहाँ हो जाएगा साइन एल्फा cos एल्फा, ये हो गया बराबर क्या हो गया आई, आई अर्थात यूनिट मैट्रिक्स एक का आपका जो आप व्यू है 1 0 0 1, ठीक है ना, ये बन गया आपका आई। कोई दिक्कत, हल कर लो, देखो कितना सरल, ये cos एल्फा कितने हो गए 2 cos एल्फा माइनस साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा, क्या बन गया ये 0 आ रहा है, ये समझ में मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया, लिख सकते हैं अपन cos एल्फा प्लस cos एल्फा माइनस साइन एल्फा प्लस साइन एल्फा, ऐसा लिख सकते हैं। और जोड़ना आता ना, a11 से a12 से
या इसको उठाकर इस पे रख दो, जो जिसको कवर कर रहा है उनको आपस में प्लस कर लो। ये अपोजिट साइन थे तो जीरो हो गया माइनस। साइन एल्फा ये माइनस साइन एल्फा होगा, क्या बनेगा ये भी जीरो। कॉस एल्फा क्या बनेगा ये 2 कॉस एल्फा। कोई दिक्कत, बराबर हो गया 1 0 0 1। तुलना कर लो, 2 कॉस एल्फा बराबर कितना आ रहा है 1, 0 बराबर 0 है ही, कोई दिक्कत नहीं, 0 बराबर 0, 2 कॉस एल्फा बराबर क्या 1। तुलना करने पर 2 कॉस एल्फा बराबर 1, इसको इस तरफ पहुंचा दो, कॉस एल्फा बराबर 1/2। 1/2 कॉस में कितने अंश का मान होता है, इसको ऐसा लिखना चाहिए वैसे, कॉस इनवर्स 1/2, एल्फा बराबर कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है ना। वैसे ऐसा लिखना चाहिए, एल्फा बराबर कॉस इनवर्स 1/2, मगर डायरेक्ट भी कर सकते। 1/2 कॉस में कितने अंश का मान होता है 60 अंश का, 60 अंश या पाई बटे कितना हो गया 3। कॉस 60 का मान क्या होता है 1/2, साइन 30 का मान 1/2, तो उधर कॉस 60 का मान 1/2। कोई दिक्कत, बहुत सरल सवाल था, नोट कर लो, बन जाएगा ना ये। चलिए नेक्स्ट मैट्रिक्स लेते A4158। क्वेश्चन है दिया A की वैल्यू तो सिद्ध करना A प्लस A डैश कैसा आप भी होगा, सम्मित होगा। देखो कैसे सिद्ध करेंगे, सम्मित क्या सिखाया था, सम्मित वह होता है A इज इक्वल टू A डैश, अर्थात आव्यूह और उसका परिवर्त अगर समान है तो वे सम्मित आव्यूह होते हैं। यहाँ इसको हमें बताना है A प्लस A डैश सम्मित करना है, तो A प्लस A डैश निकालेंगे, ठीक है, और इसका फिर परिवर्त करेंगे तो वो दोनों सेम आएंगे। बात समझ में आएगी नहीं, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। हमको ये सिद्ध करना है कि ये सम्मित है, तो A प्लस A डैश निकाल लो और उसका भी परिवर्त कर दो, ठीक है ना, दोनों इक्वल आ गए तो ये क्या है सम्मित है। तो चलिए पहले अपन निकालते हैं A प्लस A डैश, बहुत सरल सवाल है, बहुत छोटा है। A प्लस A डैश ये 4158, ये A की वैल्यू प्लस A डैश 41, ये रो को क्या बना देते कॉलम, पता है ना 58, इनका प्लस करो क्या हो जाएगा 4 4 कितने हो गए 8, 1 और 5 कितने हो गए 6, प्लस तो आने लगा ना, अब डायरेक्ट सीधा उठा के रख दो एक दूसरे को, जो कवर करे वह प्लस हो जाएगा आपस में, ठीक है ना, 8 और 8 16। अब A प्लस A डैश इसका परिवर्त कर दो, अर्थात इसका परिवर्त कर दो, ये प्लस A डैश निकला A प्लस A डैश, परिवर्त करो, रो को क्या बना दो कॉलम 8 6, ये हो जाएगा 6 16, ठीक। देखो दोनों इक्वल आए, चूँकि A प्लस A डैश बराबर हो गया क्या A प्लस A डैश का डैश, अतः A प्लस A डैश क्या है सम्मित है, लिख दो, अतः A प्लस A डैश सम्मित है। कौन सा आव्यूह है ये, सम्मित आव्यूह है A प्लस A डैश, ठीक है, ये सम्मित नहीं है, लेकिन A प्लस A डैश क्या हुआ सम्मित हुआ। समझ में आ गई बात, समझ गए ना, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन लेते A 2 3 4 5, तो सिद्ध करना A माइनस A डैश विषम सम्मित होगा, अर्थात A माइनस विषम सम्मित की डेफिनेशन क्या लिखवाई थी, A इक्वल टू माइनस A डैश, ठीक है। इसमें क्या प्रूव करोगे आप, A माइनस A डैश निकालोगे, फिर इसका डैश निकालोगे A माइनस A डैश का डैश, अर्थात इसका परिवर्त निकालोगे तो आगे ऋण लगा जाएगा, ठीक है ना। देखते हैं कैसे होता है, तो पहले अपन निकाल लेते A माइनस A डैश, पहले A आप भी रख दो, क्या है आपका 2 3 4 5, माइनस A डैश रख दो, A डैश अर्थात 2 3, ये रो क्या बन गई कॉलम 4 5, घटा दो, ये देखो जरा ध्यान देना, 2 में से 2 गए क्या बनेगा ये 0, 3 में से 4 गया क्या बना ये ऋण का 1, 4 में से 3 गया क्या बना 1, 5 में से 5 गया क्या बना 0। ये आ गया आपका A माइनस A डैश। वैसे ये बन जाता, लेकिन बता दे रहा विषम सम्मित वाला पहला क्वेश्चन आया। अब इसका भी परिवर्त निकाल देते हैं अपन, देखो जरा, तो ये बनेगा 0 माइनस 1 1 0, बोलो आया कि नहीं ये समझ में। इसको अपन ने क्या कर दिया, रो को क्या बना दिया कॉलम, माइनस कॉमन ले लो, देखो जरा A माइनस A डैश का डैश माइनस बाहर कर देते हैं, तो हो जाएगा 0
ठीक है, माइनस का मान लिया, यहाँ माइनस नहीं था तो ये बन जाएगा -1, ये माइनस बाहर चला गया तो ये प्लस बन गया और ये 0। क्या आ गया आपका, देखो जरा, a माइनस ए डैश का डैश बराबर आ गया -a माइनस ए डैश। ये a माइनस ए डैश है ना, तो यही है सममित की डेफिनेशन, चाहे माइनस इस तरफ लगा दो चाहे इधर लगा दो, बात एक ही होती है। तो ये हो गया विषम सममित, ये विषम सममित की डेफिनेशन है, समझ गए। तो सरल है ना, ये समझ में आया कि नहीं ये बताओ। ये सेम आया, अपन ने क्या किया, इसका परिवर्त किया तो रो को कॉलम बना दी, माइनस का मान लिया तो वही ये बन गया, यही मैट्रिक्स बन गया, माइनस भर लगा आना चाहिए। ये आपकी विषम सममित की डेफिनेशन है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -a = a', जो इस रूप में अभी ये आया है। ठीक, तो कोई दिक्कत समझ में आया, ये बन जाएगा, नोट कर लो इसको जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये एक आव्यूह दिया है, इसको सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में प्रदर्शित करना है कि योग के रूप में लिखो। सममित और विषम सममित, क्या बताया था इसका सूत्र, सममित प्लस विषम सममित a = क्या बताया था, a + a'/2 प्लस a माइनस a'/2। ये सममित आव्यूह, ये विषम सममित आव्यूह, ये उनके रूप में, उनके योग के रूप में लिखना। जब पहला वीडियो बनाया था, अर्थात पहली क्लास अपन ने पढ़ी थी आव्यूह की, उसमें ये सूत्र लिखवाया है। देखो जरा सूत्र कॉपी में आप पलट कर देखो, सब लोग देखो, अभी मिला, ठीक है ना। ऐसे ही आप लोग देखो जो ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर सूत्र कॉपी बनाई होगी या पिछले वीडियो पर चले जाएं वहाँ देखें, ये लिखवाया है सममित आव्यूह विषम सममित आव्यूह उनका योग। चलिए अपन करते हैं पहले, तो ये निकाल लेते हैं अपन पहले, a + a' अपॉन क्या कर दें 2, इसको 1/2 आगे लिख लो। पहले अपन लिख लेते a आव्यूह, तो a आव्यूह क्या हो गया आपका 3 ऋण 4 1 ऋण 1 प्लस ये वाला ब्रैकेट बना लो, कर ली, प्लस a' क्या हो जाएगा आपका 3 ऋण 4 1 ऋण 1। बोलो ये समझ में आया कि नहीं। 1/2 ये बटे वाला 2 या पूरे के बटे ऐसा लिख सकते थे। चलिए ये 1/2 ये बन गया आपका मैट्रिक्स, क्या बनेगा 3 और 3 कितने हो गए 6, ऋण 4 में से 1 गया ऋण के 3, 1 में से ऋण 4 गया तो क्या बचेगा ऋण का 3, और ऋण 1 और ऋण 1 कितने बन गए ऋण के 2। बोलो कोई दिक्कत है, जोड़ना तो समझ में आ गया होगा। ये बन गया सममित। ठीक, अब अपन को इसको विषम सममित भी लिखना है, तो a माइनस a' बटे कितना करना है अपन को 2, ये निकालते हैं। तो ये 1/2 ये वाला 1/2, और पहले a मैट्रिक्स a क्या हो गया 3 ऋण 4 1 ऋण 1 माइनस कौन सा मैट्रिक्स करना आपको a', परिवर्तित कर दो 3 ऋण 4, ये रो को कॉलम बना देते 1 ऋण 1। बोलो कोई दिक्कत समझ में आ रहा ना, सबको समझ में आ रहा ना। अपन को निकालना क्या है a + a'/2, तो ये a + a'/2 ये आगे लिख दिया, पूरे के बटे में ऐसा करके लिख सकते थे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो जरा ये क्या आ रहा है, a माइनस a'/2 = क्या बनेगा 1/2 है, ये करली ब्रैकेट में लिख दे रहा है इस मैट्रिक्स को। 3 में से ये 3 गया, क्या बचेगा ये 0, ये ऋण का 4 और ये हो जाएगा ऋण का 1 है ना, ऋण 1 ऋण 4 ऋण 1 क्या होगा ऋण के 5, 1 और ये ऋण में ऋण का गुणा क्या होता है धन, 1 धन 4 ये क्या बन गया 5, और ऋण का 1 और ये काय का 1 बनेगा धन का, ऋण 1 धन 1 क्या बन गया ये 0। चलिए ये आया कि नहीं समझ में। अब अपन को लिखना है सममित और विषम सममित आव्यूह के वो योग के रूप में, तो ये हो गया प्लस a माइनस a'/2, वैल्यू रख दो इसकी, a = क्या है आपका ये है मैट्रिक्स 6 ऋण 3 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 2 6 ऋण 3 ऋण 3 ऋण 2 और आगे कितना है ये 1/2 धन, ये पूरी वैल्यू रख दी मैंने 1/2 ये बटे 2, समझ गया ना। ऐसे ये 1/2 a माइनस a' कितना है आपका 0 ऋण 5 5 0 आ गया समझ में, ये आंसर हो गया। ये बटे 2 से भाग देने ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 ऋण 3/2 ऋण
3/2 और ऋण का 1, ये 2 का भाग दे दिया मैंने, समझ गया ना, ये सब में धन, यहाँ भी भाग दे दो 0, ये ऋण 5/2, 0 में भाग जाएगा 2 का तो 0 बनेगा, 5/2 और ये 0, ये हो गया। सममित आव्यूह प्लस विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में हमने किसको लिख दिया, इस आव्यूह को लिख दिया। बोलो कोई दिक्कत? यदि इनको आप प्लस करेंगे तो वो यही आव्यूह बनेगा। ये होता है सममित और विषम सममित के रूप में लिखना। प्लस करके आप देख लेना, वो यही मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, तो समझ में ये आ गया होगा, नोट करो इसको। चलिए अब ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ए 3 4 5 1 सिद्ध करो a माइनस a डैश विषम सममित होगा। पहले करवाया बिल्कुल वैसे ही इसे करना। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, सबको करना है। ठीक, अब आज की क्लास इतनी ही। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकॉन के साथ, ताकि जैसे ही वीडियो डालेंगे आपको मिल जाएंगे, और शेयर कर देना दोस्तों के साथ, तो आपके दोस्त भी पढ़ लें। और फेसबुक पेज पर भी आप देख सकते हैं, आपको PCM ज्ञान फेसबुक पेज मिलेगा बाय स्वर्गीय विजय, उस पर चले जाना फेसबुक पेज पर, वहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं। तो पढ़ाई कीजिए। मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में और भी नए क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद।